अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमने फ़र्स्ट एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर ली है, शॉर्ट क्वेश्चन और प्रीवियस बोर्ड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। हम लोग सेकंड लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते जाएंगे एमसीक्यूज़ को। अच्छा जी, यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू दोबारा से रिपीट कर लेते। सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ स्फेयर। जो स्फेयर के सर्कल के स्फेयर के सेंटर में जो एंगल सबटेंड हो रहा होता है ना, उसे हम लोग स्टीरेडियन कह रहे होते हैं, और उसका एंगल कितना होता है जी 4 पाई। देन है जी एग्जांपल ऑफ ड्राइव यूनिट्स। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा जी। आप देखें जी, लेंथ जो है इसका यूनिट मीटर है, और मैस का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है। तो बेटे अगर आप 7 ये बेस यूनिट्स याद कर लेते हैं तो रिमेनिंग जितने भी होंगे वो ड्राइव यूनिट्स होंगे। खैर, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं जी एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव यूनिट। कैंडेला अभी हमने देख लिया जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट मीन्स दैट ये तो बेस यूनिट हो गया ना, ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता। देन है एम्पेयर। एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स दैट ये बेस यूनिट है, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। देन मोल है, मोल भी बेस यूनिट है जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर कूलम भी रह जाता है, ये इसका राइट ऑप्शन है चार्ली। टेबल बताने का बुनियादी मकसद, आप लोग अगर ये 7 बेस यूनिट याद कर लेते हैं और 7 बेस क्वांटिटीज़ याद कर लेते हैं, तो रिमेनिंग जितने भी यूनिट होंगे वो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होंगे। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ 2 दफ़ा आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ड्राइव यूनिट। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है आप लोग इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लें। अगर जिस स्टूडेंट को ये टेबल याद हो जाता है तो वो इजीली बेस और ड्राइव यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको इजीली सॉल्व आउट कर सकता है। देन है जी टोटल बेस यूनिट्स। टोटल बेस क्वांटिटीज़ बेटे 7 आप लोग 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बेस यूनिट भी 7 होंगे क्योंकि बेस क्वांटिटी 7 है। ये एमसीक्यूज़ 9th क्लास में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एफएससी में है। द एसआई यूनिट इज़ बिल्ड फ्राम हाउ मैनी काइंड ऑफ यूनिट्स। तो ये बताना जी एसआई यूनिट्स कितने होते हैं। एसआई यूनिट्स 3 होते हैं जी। नंबर 1 हमारे पास बेस होते हैं, नंबर 2 ड्राइव, नंबर 3 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देन है जी हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कितने होते हैं जी। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं। नंबर 1 हमारे पास रेडियन होता है, एंड नंबर 2 हमारे पास स्टी रेडियन होता है। अब रेडियन का टोटल एंगल जो है जी वो 2 पाई है, और स्टी रेडियन का टोटल एंगल 4 पाई है। द एंगल मेड बाय आइस कोन एट इट्स एजेस। कोन जो है ये 3 डायमेंशनल होती है, यानी ये सॉलिड एंगल है, तो ये वाला इसका ऑप्शन ठीक है। देन अगेन कैंडेला। कैंडेला किस चीज़ का यूनिट है जी, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। देन है जी एसआई यूनिट ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। पावर का यूनिट वैसे वाट होता है, वो कह रहा है कि बेस में बताएं, तो ये बताने की कोशिश करते हैं नहीं हम लोग। पावर होती क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम है। अब वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ गया हमारे पास। अब फोर्स का यूनिट होता है जी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम को हम वैसे ही रहने देते हैं कुछ देर के लिए। न्यूटन किसके इक्वल होता है जी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में मीटर वैसे ही आ गया, टाइम का यूनिट सेकंड आ गया। अब केजी वैसे ही लिख लिया, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, पर सेकंड स्क्वायर वैसे ही लिख लिया। डिनोमिनेटर में पर सेकंड है, तो ये नोमिनेटर में जाके इन्वर्स हो जाएगी वैल्यू। अब बेस सेम है, चूँकि पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को ये टेबल जो मैंने बताया है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करें और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। देन है जी हम लोगों ने ये ज़हन में बिठाना है, एक क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। देख लें ये 9 टाइम क्वेश्चन अपेयर हुआ है, इट मीन्स दैट बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
रैंडम एरर एक ऐसा एरर होता है जो बार बार एक मेजरमेंट ले रहे हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू के अंदर डिफरेंशिएट हो रही हैं वैल्यूज़, मेजर वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। तो पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर द सेम कंडीशन सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। अच्छा, इसकी रीज़न जो है वो अननाउन हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो पर्सन जो रीडिंग ले रहा है वो इनएक्सपीरियंस हो सकता है, या उसकी जो टेक्निक है वो अप्रोप्राइट नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके अंदर। देन है जी सिस्टमेटिक एरर, यानी कि जिस भी आप इंस्ट्रूमेंट के साथ रीडिंग ले रहे हैं उसके अंदर हो सकता है फॉल्ट हो, यानी उसके अंदर ज़ीरो एरर हो सकता है। तो इस तरह का जो एरर होगा उसको हम सिस्टमेटिक एरर कह रहे होंगे। द एरर विच में अकर ड्यू टू पुअर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या उसको मतलब फॉल्टी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है जी? इसकी रीज़न ये है कि ऑपरेटर्स के अंदर कोई ना कोई ज़ीरो एरर होगा या पुअर कैलिब्रेशन होगी, यानी उसके ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई होती है 1 2 3 4, तो वो स्केल के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। हर रीज़न ये हमने देख लिया। अगर इसको आप सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, दैन इसके लिए क्या सजेशन है? तो आप अपने ऑपरेटर्स को, इंस्ट्रूमेंट को किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लेंगे। पढ़ लेते हैं जी इसको। दिस एरर कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लेंगे तो आप इसको ईज़िली सॉल्व आउट कर सकेंगे। अब आप कहेंगे सर हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली एमसीक्यूज डिस्कस करना, आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 1 जो है ना इस रिगार्ड के है कि हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पे ही करना होता है। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। ध्यान जी, एक बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर तमाम जो डिजिट्स होंगे वो वेल नाउन होंगे, एक्यूरेट होंगे, जबकि एक डाउट जो है उसके ऊपर हमें डाउट होता है। यहाँ पे लिखा भी यही हुआ है, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन जी इसके लिए रूल बताने वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ये रूल याद होंगे तो वो इजीली सॉल्व आउट कर सकेगा एमसीक्यूज़ को। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये तमाम डिजिट जो हैं ये सिग्निफिकेंट है। प्रॉब्लम जहाँ पे आती है वो है ज़ीरो। ज़ीरो बाज़ुकात सिग्निफिकेंट होता है और बाज़ुकात नहीं होता। तो यही लिखा हुआ है, ज़ीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब हमें ये जानना है कि ये कब सिग्निफिकेंट होगा और कब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और उनके दरमियान कहीं ज़ीरो आ जाए, यानी 1 और 2 के दरमियान ज़ीरो आ जाए, या कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर हो उसके दरमियान ज़ीरो आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरो टू द लेफ़्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर है 7। उससे पहले जितने भी ज़ीरो आएंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे जी? नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। देन है जी ज़ीरो टू द राइट। जब राइट साइड पे बात करेंगे, इस साइड पे बात करें, तो वो कभी कभी सिग्निफिकेंट होगी और कभी नहीं होगी। किन कंडीशन में सिग्निफिकेंट होगी और किन कंडीशन में नहीं होगी ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट when measurement is recorded in scientific notation the figures then power of the 10 are significant figures। यानी पावर ऑफ 10 में जो लिखा जाएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा और रिमेनिंग जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। यानी पावर ऑफ 10 के अंदर जो भी डिजिट लिखा होगा वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। एमसीक्यूज़ ले लेते हैं जी। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज़ फर्स्ट जो दिया हुआ है वो ये है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00876 आर। तो देखें, मैंने आपसे बताया था, यहाँ पे रूल था कि लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो 1 2 एंड 3 इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं जी? 3 हैं। देन हमारे पास आ जाता है 0.00
846, ये मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ आप लोगों को, ये 3 टाइम आया हुआ है। तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 होंगे। द रीज़न इज़ के हमारे पास 8 सिग्निफिकेंट फिगर है और उससे पहले जितने भी ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। रीज़न सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जितने भी ज़ीरो होते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, या यूँ कह लें, अभी हमने रूल पढ़ा था ज़ीरो टू द लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट साइड पे आएंगे ज़ीरो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बहरहाल 8, 4 एंड 6, यानी 3 फिगर्स हैं इसके अंदर। तो ये 3 टाइम अपेयर हुआ था, इस वजह से ये मैंने डिस्कस कर लिया। देन कुछ देर के लिए स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग मूव करते हैं अभी। अच्छा जी, यहाँ पे एक MCQ है, यूनिट यूज फॉर द फैक्टर L/G में बी। L/G का जो स्क्वायर रूट है, इसका जो यूनिट है वो क्या है ये बताना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है जी, अल्फ़ा मीटर है, देन सेकंड है, देन किलोग्राम है, देन रेडियन है। तो हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने किया हुआ ऑलरेडी, तो यहीं से मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ। L/G इसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है। L यहाँ पे लेंथ है, लेंथ का यूनिट जी मीटर होगा। देन हमारे पास क्या है जी, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/सेकंड स्क्वायर रह गया। अब डिनोमिनेटर के अंदर ये लिखा हुआ है सेकंड का स्क्वायर माइनस में, नोमिनेटर में जाके ये पावर प्लस में आ जाएगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो रह गया बाकी हमारे पास सेकंड। तो इस फैक्टर का जो यूनिट है वो क्या है जी, बेसिकली सेकंड। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं जी, मीटर था, सेकंड था, किलोग्राम था और रेडियन था, तो सेकंड इज राइट ऑप्शन। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, ये देखें 14 टाइम ये क्वेश्चन अपेयर हुआ है। डिफाइन प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। हमने ये बताना है कि प्रीसाइज क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। तो इसको हम लोग सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, वहीं से मैं आपको बता देता हूँ। जिस वैल्यू का, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा प्रीसाइज होगी। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर मीटर रूल पढ़ा हुआ है जी, और देन आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर पढ़ा हुआ है, देन आपने स्क्रू गेज पढ़ा हुआ है। तो मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, उनमें से स्क्रू गेज था, उसकी वैल्यू सबसे कम रीडिंग तक वो हमें करके देता था। आई थिंक सो 0.01 मिलीमीटर तक हमें ये कैलकुलेट करके देता था। तो ये मोर एक्यूरेट होगा, इसकी वैल्यू प्रीसाइज होगी, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है, सबसे कम है। ऑन द अदर हैंड वो कह रहा है जी, ये तो प्रीसीजन देख लिया ना, इसकी रीडिंग डेफिनेशन भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। अ प्रीसाइज मेजरमेंट इज़ दैट विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। बेटे लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट एक ही बात है, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का दूसरा जो नाम है वो LC यानी लीस्ट काउंट है। देन जी एक्यूरेसी क्या होती है, जिस वैल्यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हमारे पास प्रीसाइज होगी, एक्यूरेट होगी हमारे पास। अब हमारे पास ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ। An accurate measurement is that which has less fractional or percentage uncertainty. अब fractional uncertainty होती क्या है, absolute uncertainty यानी least count over measured value, ये तो है fractional। या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी लिखा होता है बाज़ बुक्स के अंदर, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट MCQs थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। एक यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट MCQs है, 12 पेपर में रिपीट होता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देन बाकी जो हो गया हमारा एक्सरसाइज की तरफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये लास्ट MCQs है लेक्चर एंड करने के लिए, क्योंकि 14 मिनट हो चुके हैं वीडियो के। The percentage uncertainty in measurement of mass and velocity are 2% and 3%. The maximum uncertainty in the measurement of kinetic energy.
ये बताना है बेसिकली हम लोगों को। तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, यहाँ से मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। देखें जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। अब रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ना वो ऐड हो जाती है। उसने कहा था कि मैथ कितना है 2% है, और वेलोसिटी उसने कही थी 3% है। जो पावर होती है ना वो पहले लिखी जाएगी, ये रूल है, ठीक है। 2 3 6%, और ये ऑलरेडी कितना है 2% है। 2% और 6% 8% हो जाएगा। तो 8% वाला आपने जो ऑप्शन होगा वो चूज़ कर लेना है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका। तो बाकी हमारा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।